ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। यौन उत्पीड़न का आरोपी बना बड़ा कानून अधिकारी। आरोपी के पिता हैं बीजेपी सांसद सुभाष बराला और सुभाष बराला के बेटे फिलहाल हैं जमानत पर बाहर। तो भाई हरियाणा सरकार मेहरबान हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। जी हां, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को हरियाणा सरकार ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाया है, लेकिन इनकी इस नियुक्ति पर चौतरफा हंगामा मच गया है। बता दें, साल 2017 में सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर एक पूर्व आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने और अपहरण की कोशिश का आरोप लगा था। 2018 में विकास बराला को इस मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। मामले की सुनवाई अब भी चंडीगढ़ की एक अदालत में चल रही है। बता दें, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू 5 अगस्त 2017 को देर रात अपनी कार से अपने घर लौट रही थी और तभी वर्णिका कुंडू ने पुलिस को अपनी कार का पीछा करने की सूचना दी। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने कार का पीछा करने वाले विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को गिरफ्तार किया, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल निकला। कुछ देर बाद चंडीगढ़ पुलिस को दोनों को छोड़ना पड़ा, लेकिन तब तक मामला मीडिया में छा चुका था। चौतरफा दबाव बनने के बाद 9 अगस्त 2017 को चंडीगढ़ पुलिस ने विकास बराला और आशीष को दोबारा गिरफ्तार किया। फिर 5 अगस्त 2017 को आईपीसी की धाराओं के तहत विकास बराला और उसके एक दोस्त आशीष कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इन पर धारा 354 डी पीछा करना, 341 गलत तरीके से रोकना, धारा 365 अपहरण की कोशिश और धारा 511 के अलावा नशे में गाड़ी चलाने के आरोप लगे। पीड़िता ने आरोप लगाए कि दोनों ने चंडीगढ़ में देर रात उनकी गाड़ी का पीछा किया और जबरन उनकी गाड़ी में घुसने की कोशिश की। आपको बता दें कि सुभाष बराला उस समय हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष थे और तब सूबे में बीजेपी की ही सरकार थी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और 9 अगस्त 2017 को विकास बराला और आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी साल अक्टूबर में आरोपियों के खिलाफ आरोप भी तय किए गए थे। आपको बता दें कि विकास बराला ने चंडीगढ़ की अदालत में 4 बार जमानत याचिका दाखिल की, लेकिन हर बार जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद हाई कोर्ट का रुख किया गया तो 2018 में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद विकास बराला जेल से बाहर है। उस समय घटना के बाद विकास बराला ने एक वीडियो जारी करके अपना पक्ष रखा था। इस वीडियो में विकास ने दावा किया था कि उनके पिता एक सियासी दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कई पार्टियां इसी कारण से उन्हें टारगेट करके सुभाष बराला की छवि को धूमिल करना चाहती हैं। विकास बराला ने कहा कि उनके खिलाफ पुलिस या फिर कोर्ट में छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं है, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। आपको बता दें कि 18 जुलाई 2025 को जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब विकास बराला हरियाणा सरकार के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बना दिए गए हैं। यानी विकास बराला अब कानूनी मामलों में सरकार का पक्ष रखेंगे और राज्य सरकार को कानूनी सलाह भी देंगे। इस नोटिफिकेशन में 97 नई नियुक्तियों का जिक्र है। आपको बता दें, घटना के समय विकास बराला कानून का छात्र था। दिसंबर 2017 में हाई कोर्ट ने विकास बराला को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी और इसी बीच विकास को जनवरी 2018 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और तब तक विकास बराला को चंडीगढ़ के बुड़ैल स्थित मॉडल जेल में रखा गया था। मुकदमे की अगली सुनवाई की तारीख 2 अगस्त 2025 को तय की गई है। अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन ये तो तय है कि इस मामले में हरियाणा सरकार की पूरी किरकिरी चौतरफा तौर पर हो रही है। अब हरियाणा सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।